हेलो डिवाइन्स, हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हर हर महादेव। चलिए आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए रीडिंग। जानेंगे क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो अपने पर्सन के मैसेजेस का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं लेकिन किसी न किसी वजह से उनके पर्सन उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, सबके लिए आज रीडिंग करूँगी, ठीक है। और ये चैनल हमारी कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि मेल फीमेल सबके लिए ये वैलिड होगी। और हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी भी फीलिंग्स चेक करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना और रीडिंग को क्लेम करना अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो हे शिव शंभू, हमें गाइड कीजिए कि कैसे हैं इनके पर्सन इनके बिना, या फिर अगर इनके साथ रिलेशनशिप में है भी तो क्या सोच रहे हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि मेरे दर्शकों की मदद कीजिए, सही जानकारी उन्हें मिल पाए। और प्रार्थना करती हूँ मैं कि सच्चे प्यार की, जो मेरे दर्शक, जो मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं, मैं प्रे करती हूँ कि उनके प्यार की जीत हो। वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले और वो जो चाहते हैं वैसा हो। तो हे डिवाइन, हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और हमें हेल्प कीजिए उस तरफ की, उनके दिल की बात हम जान पाएँ। आइए चलिए देख लेते हैं। चलिए एक एक करके मैसेजेस मैं निकाल लेती हूँ। Your silence is killing me. You are the best thing life has given me. I genuinely love you. ओहो, सबको सारे मैसेजेस मैं आपके लिए इंटरप्रेट करूँगी, सारे क्यों हैं ये मैसेजेस, क्यों निकल रहे हैं ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। ओहो, इंटेंस होने वाली है रीडिंग। इंटेंस इमोशंस दिख रहे हैं मुझे कार्ड्स में, वेरी वेरी इंटेंस इमोशंस। रीडिंग बहुत 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 डिटेल्ड और इंटेंस होने वाली है। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आप में से कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको इतना चाहते हैं इस वक्त, वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए कि आप और वो बिना बोले भी बातें कर सकते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि उनको, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो चाहे कहें चाहे वो ना कहें, लेकिन आप तक वो अपनी बात पहुंचा पाते हैं। आप समझ जाते हो उनके बिना बोले, ऐसे ही आपके बिना बोले आपके पर्सन समझ जाते हैं। तो इस तरह की फीलिंग मैं पिक कर रही हूँ कार्ड्स पे, बहुत इंटेंस है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि रोज़ 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 उनका जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। धीरे धीरे इन्हें लग रहा है कि जो आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन है वो कितना गहरा है। शायद ये अभी तक इतना ज़्यादा सीरियसली इस रिश्ते को नहीं ले रहे थे, या ले भी रहे थे तो कैजुअली ले रहे थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये तो सीरियस होने लग गया है। अब उनके लिए चीज़ें सीरियस होने लग गई हैं। अब रोज़ उन्हें ऐसा लगता है कि हर पल हर लम्हा उनका आपके बिना जीना अब मुश्किल होने लग गया है। ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनकी खुमारी बढ़ रही है, उनकी बेकरारी बढ़ रही है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स और गहरी और रिच, इंटेंस होती जा रही हैं। ये मुझे मैसेज उन लोगों के लिए लग रहा है जो नो कांटेक्ट में हैं और जिनके पर्सन ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया। आपको छोड़ के वो आगे बढ़ गए इस इंसान के साथ, या फिर उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई, बैकग्राउंड में पैरेलली ये इनके साथ भी रहे और आपको भी इन्होंने धोखे में रखा। आपको इन्होंने सही बात नहीं बताई और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपके ऊपर किसी और को चुन के। शायद अब वक्त दिखा रहा है इन्हें वो सच्चाई उस पर्सन के बारे में, क्योंकि जब इन्होंने उस इंसान को देखा, चमक से ये एकदम चकाचौंध हो गए। इन्होंने सिर्फ बुक को उसके कवर से जज किया। इन्हें लगा चांदी है, लेकिन चांदी निकला नहीं जब ये उस इंसान के साथ वाकई में इन्वॉल्व हुए और जाके उसकी असलियत को जाना। अब हर मोमेंट, हर लम्हा ये आपको उनके साथ कंपेयर कर रहा है। हर लम्हा ये आपको कंपेयर कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी के साथ, और हर कंपैरिजन में ये थर्ड पार्टी को आपसे कम पा रहे हैं, क्योंकि वो कम हैं आपसे, आपकी बराबरी नहीं कर पा रही हैं वो। आपके पर्सन ने
उस लड़की को चुन तो लिया है, लेकिन किसी भी आंकड़े में ना तो आपके पर्सन से प्यार वो इतना करती हैं, ना ही आपके पर्सन पे उन्हें एतबार इतना है, ना ही आपके पर्सन को वो सच्चे दिल से चाहती हैं। आपने तो उनकी कई कमियों को इग्नोर किया क्योंकि आप चाहते थे उनको, आप चाहती थी उन्हें, तो आपने कई कमियों को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी हैं जिनके लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, इनके साथ गलती और मिस्टेक्स की गुंजाइश आपके पर्सन के पास नहीं है। हर बार वो उन्हें जज करती हैं, हर बार वो उन्हें उनकी गलती रिमाइंड करवाती हैं, कंट्रोल रखती हैं एक तरह का। अब जब ऐसा हो रहा है और आपके पर्सन जान चुके हैं उनकी सच्चाई, तो अब उन्हें आप बेटर लग रहे हो उनसे। अब उन्हें लग रहा है कि कितनी बड़ी गलती हो गई उनसे, पर अब करें क्या, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली हालत है उनकी। ना किसी मुंह से वापस आ सकते हैं, क्योंकि जब छोड़ के गए थे तो पूरा वो एकदम चौड़े में हो गया, आपको छोड़ के गए थे। जब छोड़ के गए थे तो पूरी ईगो के साथ छोड़ के गए थे। जब छोड़ के गए थे आपको तो किस तरह का व्यवहार करके गए थे वो ये भी जानते हैं, और अब अपनी गलती का एहसास इन्हें हो रहा है। देखिए आपके व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे हो। ये जो मैसेज है ये आपके लिए भी हो सकता है, उनके आपके मन में भी चल रहा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देते हैं, कभी आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। कभी कहते हैं प्यार करता हूँ, कभी कहते हैं नहीं प्यार करता हूँ। कभी बहुत केयर दिखा देते हैं, बहुत प्यार दिखा देते हैं, और जब नहीं मन करता है तो बात भी नहीं करते हैं आपसे। कभी कभी शायद आप दोनों के बीच में बहुत सारा टाइम बिना बात के निकल जाता है और आप इंतज़ार करते रह जाते हो। तो ये भी एक खलल, ये भी एक कमी रिश्ते में या तो आपको लग रही है या तो आपके पर्सन को लग रही है कि आप या वो एनफ प्यार नहीं करते हैं, कमिटमेंट कन्विक्शन नहीं है। तो ऐसा भी यहाँ पे मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। नो वन कंपेयर टू यू। देखिए 2 कार्ड्स निकले हैं ऐसे जिसमें कि वो कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो वो निकला था कि आई मेड अ मिस्टेक व्हेन आई चोज समवन एल्स, और अब निकला है नो वन इज कंपेयर टू यू। नो वन कंपेयर टू यू मतलब ये है कि फिर से इन्हें कंपैरिजन जब किया आसपास के लोगों से आपका, या जिस इंसान के लिए आपको छोड़ दिया उससे आपका, तो कहीं नहीं पा रहे हैं उस इंसान को। ये किसी भी लेवल पे आपके बराबरी वो नहीं कर पा रही हैं, और अभी खून के आंसू रो रहे हैं और बार बार दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि क्यों किसी और के लिए आपको छोड़ के चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप पे से जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम छोड़ के तो चले गए और शायद रिपेंट भी कर रहे हैं, पर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। छोड़ के तो चले गए, मुझे कह भी रहे हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर फिर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। शर्मिंदगी की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, जो कदम उन्होंने उठा लिया है उसकी वजह से वापस नहीं आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी आने नहीं दे रही है अब वापस, हो सकता है वो थर्ड इंसान वो नहीं आने दे रही हैं अब इन्हें आपके करीब दोबारा, पर गलती तो उन्होंने की है, तो मन में कहीं ना कहीं इनके ये रिग्रेट तो अब आ चुका है। आई जेन्युइनली लव यू। रिलेशनशिप में आप से जो लोग हैं और जिनका अच्छा चल रहा है, आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं। और फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो डियर आप भी बहुत प्यार करते हो। इनफैक्ट जो नो कांटेक्ट वाले भी हैं ना, मेरी जो लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, उनकी कलेक्टिव एनर्जी मुझे इस रीडिंग से ऐसी मिल रही है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप ही जुड़े हुए हैं, आप ही की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, राइट। आप लोग जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। इस तरह का प्यार मिलना आज के टाइम में मुश्किल है। अनकंडीशनल प्यार करते हो अपने पर्सन से, वो भी आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ऐसा प्यार कर रहे हो आप उनसे कि किसी भी शर्त, किसी भी मटेरियल थिंग के बियॉन्ड है। आपके लिए तो ईगो भी नहीं है, आपकी तो ईगो भी आड़े नहीं आती है। कुछ बात भी हो जाती है तो आप ही जाके बात कर लेते हो, कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप ही जाके रिजॉल्व कर लेते हो। इतना जेन्युइन, इतना शुद्ध, इतना पवित्र आप लोगों का प्यार है। लेकिन मैं ये मैसेजेस बहुत इंटेंस हैं गाइस, ये कोई छोटे मैसेजेस नहीं हैं, ये कोई ऐसे ही बस कैजुअल मैसेजेस नहीं हैं, ये हार्ट से सीधे आने वाले मैसेजेस हैं उनके और आपके। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और आपके पर्सन को भी कि कुछ लाइफ में अगर बेस्ट घटना घटी है ना, कोई बहुत अच्छा हुआ है ना, तो वो वही हैं और उनके लिए आप हो। आप लोग अगर एक दूसरे से नहीं मिलते या ये रिश्ता नहीं घटता तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में अधूरा रह जाता, लाइफ कंप्लीट नहीं लगती। ऐसा लगता है कि आप हो
तो आपकी वजह से उन्हें बेस्ट ऑफ द लाइफ जीने के लिए मिल रही है, और ऐसा आप भी महसूस करते हो। देखिए तीसरा कार्ड, फिर से मैं कह रही हूँ, नो कांटेक्ट वालों मैं आपसे कह रही हूँ, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए हैं, आई डिड नॉट रियलाइज अर्लियर दैट द लव इज़ डीप इन दैट दिस लव इज़ डीप इन साइड मी। अब ये डीप लव महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। अब क्यों कर रहे हैं डीप लव महसूस? अब डीप लव इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब एडवर्स सिचुएशंस फेस कर रहे हैं वो। अब आपकी तुलना में जिस प्यार को इग्नोर किया उन्होंने, जिस प्यार को तवज्जो नहीं दी, जिस प्यार की वैल्यू नहीं की, आपको वैल्यू नहीं किया इन्होंने, और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि कितना प्यार करते थे ये आपसे। अब बेवकूफ़ी को अपनी कोस रहे हैं ये। मैंने इतने सारे, एक रीडिंग में एक इमोशन के लिए इतने सारे कार्ड्स कभी पुल नहीं किए जितने आज इस रीडिंग में मैं पुल कर रही हूँ। इतने सारे कार्ड्स मुझे एक फीलिंग के लिए कभी मिले नहीं। तो कलेक्टिव एनर्जी इस रीडिंग की है रिपेंट, रिग्रेट, पछतावा है इस रीडिंग की सबसे बड़ी, जो सबसे मेन एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से आती हुई। इतना पछतावा कि 3 कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे इस रीडिंग में उनके लिए। योर साइलेंस इज किलिंग मी। आप में से ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त मेरे साथ हैं जिन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखा, और जब वो परेशान हो गए अपने पर्सन से, बार बार ब्लॉक कर देना, ठीक से बात नहीं करना, जब मूड अच्छा है तब बात करना वरना नहीं करना, अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू देना, आपको तो पूछना भी नहीं, जब ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया तो आप में से कुछ लोगों ने कांटेक्ट खुद ही कम कर लिया, या आप चुप हो गए आप बिल्कुल परेशान हो गए, हताश होकर चुप हो गए, और उन आपके पर्सन को आपकी एक खामोशी है ना, अब ये परेशान कर रही है, अब ये उन्हें झकझोर रही है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है। जब किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलवाना हो ना, तो चुप हो जाइए आप, और वही आपने किया है। और अब देखिए क्या कह रहे हैं, योर साइलेंस इज किलिंग मी। आई डोंट नो व्हाट वाज दिस पर्सन एक्सपेक्टिंग, बट दे एक्सपेक्टिंग यू टू पुट डाउन योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एवर। क्या वो ये सोच रहे थे कि आप कभी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होगे? कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था कि आप एक ना एक दिन पीछे हो जाओगे, चुप हो जाओगे, क्योंकि कितना बोलोगे, और वही हुआ। और अब इन्हें वो चीज़ परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ अपने पर्सन से बात तो नहीं कर रहे हो, उनको एंटरटेन भी नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में आप उनके लिए चिंता कर रहे हो। फिर भी ये कार्ड है आपके लिए जो मुझसे जुड़े हैं आज। आप लोग फिर भी अपने पर्सन की बहुत चिंता करते हो, बहुत चिंता। जो लोग मैरिड हो ना, और जिनका सेपरेशन फेस चल रहा है, या जिनका डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन ऐसा टाइम चल रहा है, या फिर जिनके हस्बैंड बॉयफ्रेंड दूर रहते हैं उनसे, उनकी हेल्थ की, उनकी वेलबींग की, उनकी इमोशनल वेलबींग की आप बहुत चिंता करते हो। मैंने आपसे कहा ना, बहुत जेन्युइन लव करते हो आप इनसे। हमेशा बैक ऑफ द माइंड आप अपने पर्सन की चिंता करते रहते हो। आप ये सोचते रहते हो कि उनका अच्छा हो जाए बस। ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग कि उनकी बला आप पे आ जाए, उनको आपकी नज़र लग जाए, ऐसा प्यार है आपका उनके लिए। ऐसा फीलिंग्स रखते हो आप उनके लिए कि भगवान मुझे जो सज़ा देनी है दे लो, लेकिन मेरे पर्सन को दुख मत देना। इस तरह का पवित्र, जेन्युइन और एकदम क्लियर क्रिस्टल प्यार है आपका अपने पर्सन के लिए। चलिए एक लास्ट मैसेज और निकाल लेती हूँ। ये रीडिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि एक और फाइनल मैसेज निकाल लेते हैं व्यूअर्स। एक और फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। देख लीजिए, देखिए कितनी इंटेंस है ये फीलिंग। ये मैसेज स्ट्रेट फ्रॉम योर पर्सनस हार्ट आ रहा है। चाहे अपने दिन में कितने भी बिजी वो क्यों ना हो, कितने ही काम ने उन्हें घेर क्यों ना रखा हो, कुछ भी कर लें वो, लेकिन आपका नाम ईश्वर के नाम की तरह आपके पर्सन जपते रहते हैं 24 घंटे। आपसे शुरू और आप पे ख़त्म है उनकी ज़िंदगी। आज की मैसेजेस गाइस बहुत मिक्स निकले। आप में से जिन लोगों की अलग अलग सिचुएशन जो भी है ना, आज के मैसेजेस इसी हिसाब से निकले हैं। कुछ के सेपरेशन के लिए निकले, कुछ के रिलेशनशिप में जो अच्छा चल रहा है उनके लिए भी निकले, आपके पर्सन की बेकरारी भी दिखी, आपके पर्सन की छटपटाहट भी दिखाई इन मैसेजेस ने। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे खुद इससे टू कम आउट ऑफ दिस रीडिंग मुझे भी अभी कुछ टाइम लगने वाला है। मुझे कुछ टाइम लग जाएगा अभी इस वीडियो को वाइंड अप करने के बाद टू कम आउट ऑफ दिस रीडिंग। इतना इस रीडिंग ने मेरे को अफेक्ट किया है, तो मैं सोच रही हूँ आपको कितना अफेक्ट किया होगा जो एक्चुअली इस
फीलिंग से गुज़र रहे हो। चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में और बताऊँगी अगली रीडिंग में क्या है आपके पार्टनर का हाल। तब तक के लिए हर हर महादेव। सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीडिंग। हर हर महादेव।